आरएसएन साहब, आपको मैं सैल्यूट मारता हूं कि आप रो के अंदर भी, शायद रो के अंदर थे और आपका मैंने डिबेट सुना है और आप बहुत माइंडेड और विद्वान हो। और आपने वर्दी का नाम भी बता दिया कि मैंने भी वर्दियां पहनी हैं, और आप जमींदार भी बता दिया कि मैं जमींदार भी हूं। मैं इतने धान देता हूं, इतने मैं गेहूं देता हूं, इतने चावल देता हूं और इतने चने देता हूं। और हम भी एक छोटे से जमींदार के पुत्र, और वो 3 युद्ध लड़े हुए बाप के बेटे हैं। आपने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया, उसके ऊपर क्या क्या बहुत बड़ी हिस्ट्री बता दी है। मैं आपका पूरा ये लेक्चर सुना है। आपने खालिस्तान से लेकर के, लाल किले से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर, स्वर्ण मंदिर से लेकर के, और पंजाब में खालिस्तान से लेकर के, और कनाडा से लेकर के पूरा इतिहास बता दिया आपने। आप विद्वान हैं, माइंडेड हैं, लेकिन आपने ये बोला है कि ये किस भावना के ऊपर मार दिया और वर्दी का गलत इस्तेमाल कर लिया। क्या उसने ड्यूटी लगवा ली थी? क्या कंगना रनौत ने उनकी माता को बैठी हुई वो बोलती हैं कि हमारे को खालिस्तान बोल दिया कि ये खालिस्तानी है और हम ही जमींदार हैं, इसके ऊपर आपने आए हैं। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये थप्पड़ अभी बहुत टिकेंगे। हिंदुस्तान जागृत हो गया है, जब तक ये मेरी फाइल को नहीं खोलेगा सर, आप जैसों को मेरे को जरूरत है। अब मेरे साथ में क्या हुआ, ये नेता अभिनेता, ये क्या इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई, इनकी बोलने की, इनकी हमारी गर्दन काटने की हिम्मत कैसे पड़ गई इन नेताओं की। मेरी फाइल को सर प्लीज उठा लीजिए। मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ, वो सीआईएसएफ की जवान है, वो सीआईएसएफ की जवान है, और मेरे हाथ में हथियार था, इनके हाथ में हथियार नहीं था। आप बोलते हैं कि इनके हाथ में हथियार होता तो ये शूट कर देती। मैंने तो नहीं किया ना शूट सर, मेरे को काट दिया भरी दोपहरी में, मेरी बाजुएं काट दी, मेरे पेट पे लात मार दी सर मैं हिंदुस्तान का सैनिक, आज तक हथियार नहीं उठाया मैंने। सर फुल मैगजीन उतार देता है इस ब्रिगेडियर को। अनिल कामले ब्रिगेडियर है छत्तीसगढ़ का, पेंडारी, भरनी, बिलासपुर, बुला दीजिए इनको। इनके मुंह पे अगर हिंदुस्तान में इन अफसरों के, ये पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक अगर थूके नहीं, पेशाब नहीं करे, तो मेरे मुंह पे थूक देना, मेरे मुंह पे पेशाब कर देना आप। आरएसएन साहब, मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, ये चैलेंज करता हूं कि एक सैनिक की कहानी लेकर के, एक जिंदा शहीद सैनिक बैठा हूं, और आज तक मैं 3 साल से मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे रो रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे को, मैं मीडिया के पास भी गया हूं, सब मीडियाओं के पास 3-3 दफा मैंने धक्के खा लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मैं क्या करूं, मैं किसको मारूं, थप्पड़ मारूं, कोई उसको भ्रष्ट मार दूं? मेरा हक है, मेरा सब कुछ लूटा है इन्होंने, बर्बाद कर दिया, मेरी हत्या तक कर दी, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों तक का मर्डर कर दिया इन्होंने। इनको जो भी नहीं रैंक दिए, इन संस्थाओं को, इन अफसरों को नहीं, इन नेताओं को नहीं, इन अभिनेताओं को नहीं। हम क्या करें, हम क्या करें सर, कहां जाएं बताओ ना? कहां सुसाइड बेल्ट बांध करके उसको टक्कर मार दें हम? मैं जवाब मांगता हूं, अगर मैं गलत हूं मेरी एफआईआर दर्ज कराओ। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे एफआईआर कराओ, केस करो मेरे ऊपर, लेकिन कोई नहीं करता है। क्यों? चोर की डाटी में तिनका है। ये बिगड़ेल औलाद आ गई है, ये बिगड़ेल अफसर आ गए, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार आ गए हिंदुस्तान में। इनका कौन क्या करेगा, इनका कौन क्या करेगा? कौन बोलेगा रानी? कोई नहीं बोल सकता। भुगतभोगी बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोल सकता। जितना आपके अंदर गुस्सा है, जितनी आपके अंदर वो इम्यूनिटी पावर है, मैं देखा हूं आपकी डिबेटें देखी हैं मैंने, और आपको मैं मानता हूं। और आज भी जो आपने बोला है, उस बात को काट करके आप पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड लेवल की बातें कर रहे हो, देश की बातें कर रहे हो, केजरीवाल की बातें कर रहे हो, राहुल गांधी की बातें कर रहे हो। मैं इनके घरों में रहा हूं, मैं भी करता हूं, मेरे को भी मालूम है। मैंने भी खालिस्तान के विरुद्ध लड़ा इसी वर्दी को पहन करके। 1984 का वो विभत्स, वो नंगा नाच हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। लेकिन मेरा क्या कसूर था कि मेरे टेंट के अंदर एक नेता को बैठा करके, एक ब्रिगेडियर भ्रष्टाचारी ने एक नेता को बैठा करके, और वो नेता एक दिन आकर के आज सामने नहीं बोल रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं है। वो नेता नहीं बोल रहा है,
कि इसकी कोई गलती नहीं। वो ब्रिगेडियर नहीं बोल रहा, वो अनिल कामले डीआईजी वो नहीं बोल रहा है कि इस जवान की कोई गलती नहीं। मेरा सीआरपीएफ का सीजीओ नहीं, मेरा डीजी नहीं बोल रहा है कि इस जवान को बुला करके पूछूं कि तेरी क्या बीमारी है। मेरा गृह मंत्रालय नहीं पूछ रहा, मेरा रक्षा मंत्रालय नहीं पूछ रहा, प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा, राष्ट्रपति नहीं पूछ रहा। अब मैं लास्ट के अंदर एक फंदा डाल करके मैं आत्महत्या करके इनको संबोधित करके लाइव में मरना चाहता हूं। मैं मर जाऊं, मैं खुद मर जाऊं, मैं खुद आत्महत्या कर लूं। कायरों का काम है हत्या करना, आत्महत्या करना कायरों का है। भगवान भी उसको उस घर में परमिशन नहीं देता है, वो भी लात मारता है। लेकिन हम क्या कर दें, हम क्या कर दें? मैं इसको नेता को भ्रष्ट मार देता, मैं उस डीआईजी को भ्रष्ट मार देता जो सरेआम लुटेरा, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार 50,000 रुपये मांगता था हर जवान से। उसका पेट नहीं भरता था, उसका पेट नहीं भरता था। वो कैंटीनों को भी लूट लेते हैं, ये लंगर को भी लूट लेते हैं, ये हमारा जितना भी कंडीमेंट्स है उसको लूट लेते हैं, ये हमारा भोजन तक को खा जाते हैं। ये वो भेड़िए हैं हिंदुस्तान में। अब इन भेड़ियों को सुधारने के लिए मैं बार बार आता हूँ, अभी भी मैं फिर आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ एक बार इस चौथा स्तंभ से मिलने के लिए। 3 दफ़ा मेरे लाते टिकी हैं, चौथी दफ़ा मैं फिर आ रहा हूँ और ये बातें होंगी। तो RSN साहब, बड़ा दुख की बात है कि आप जैसे विद्वान आकर के रहिए, हमारी जैसी बातें आप सुनते होंगे। कंगना रनौत को तो पूरा हिंदुस्तान ने हाथों हाथ ले लिया, लेकिन इस अभाग्य सैनिक को, इस अभाग्य पिता को, इस अभाग्य एक मर्द को कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा और आज भी नहीं पूछ रहे। इसकी कहानी क्या है? इतिहास उठा लो, मैं बोलता हूं 3 फाइल खुलवा लो, 3 फाइल, केवल 3 फाइल है मेरे पास। 3 मेरे मर्डर हुए और 3 ये सारे सब क्राइटेरिया, पूरा हिंदुस्तान का क्राइटेरिया, उग्रवाद से लेकर मर्डर करवाने, हथियार लुटवाने से लेकर के, देश को बर्बाद करने वालों से लेकर के और समाज को गड्ढे में, गर्त में ले जाने वालों से लेकर के सबको कैप्चर करके मैंने अलमारी में बंद किया है और मैंने अपना जीवन को न्योछावर किया है देश के लिए, देश के लिए न्योछावर किया है। मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने किसी को गोली नहीं मारा, मेरे पास हथियार थे। भरी दोपहरी के अंदर 12 बजे मैंने सरेंडर किया था। मैं बोला इन कायरों के ऊपर आपने महाभारत का बहुत बढ़िया दिया है, मैं इसको शकुनी बोल करके छोड़ दिया। महाभारत का आपने भी किस्सा बताया कि भीष्म पितामह के सामने जब शकुनी आया था तो हथियार डाल दिए थे। मेरे सामने ये ब्रिगेडियर आया, मेरे सामने ये ब्रिगेडियर आया तो मैंने हथियार डाउन कर दिए। ये शकुनी के ऊपर मैं फायर नहीं करूंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्षत्रिय का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये शकुनी के ऊपर फायर नहीं करूंगा मैं। इसका पिछला रिकॉर्ड मेरे को भी मालूम हो गया है और आज ये देश को बताने के लिए नहीं है, आज मैं देश के सामने खड़ा हूं। मैं बोलता हूं तू लाल किले पे आ जा, तू इंडिया गेट पे आ जा, तू पार्लियामेंट में आ जा, तू एक दिन आकर के किसी संस्थाओं को आकर के ये बोल दे कि ये सच्चा है कि ये झूठा है और मैं क्या हूं, ये एक दफा बोल दे मेरे सामने, मैं तेरे को अभी भी कुछ नहीं करूंगा। तैने मेरा सब कुछ बर्बाद किया है, तैने देश की इस मिट्टी को लजाया है ब्रिगेडियर। अरे तैने गद्दार, तू हिंदुस्तान के पास बात करेगा? RSN साहब नाम है आपका, RSN, और मैं आपका 1 नंबर ये हूं जिसको बोलते हैं ना, मैं आपकी बहुत डिबेटें, आजकल नहीं आ रहे आप, बहुत आते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, वर्ल्ड लेवल की बातें करते हैं, पाकिस्तान और कनाडा और अमेरिका सब टोटल जॉर्ज सोर्स तक की बात करके, आप राहुल गांधी तक की करके, केजरीवाल की करके, जेल में बंद है, इलेक्शन जीत जाते हैं उनकी बात करके, आप उग्रवाद की बात करके, किसानों की बात करके, और कौन सा बदला लिया उसकी बात करके। मैं किसका बदला लूं और किसके ऊपर बदला उतारूं? मैं सोचो सैनिकों के बारे में सोचो, इस वर्दियों के बारे में सोचो। हम भेड़िए नहीं है, यह भेड़िए नहीं है, हम भेड़िए नहीं है, हम जल्लाद नहीं है, हम गद्दार नहीं है सर, हम गद्दार नहीं है जो हमारे को बोला जा रहा है और बोला गया है। हम गद्दार नहीं है, गद्दार बैठे हैं ये अफसर लॉबी बैठी है, ये अफसर लॉबी बैठी है। तो फाइल खोल लो, फाइल खोलने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। अगर मैं गलत हूं तो सीधा फांसी की सजा, और ये गलत है
तो इनको देश के सामने एक नमूना एक खड़ा कर दिया जाए, एक मिथक। देखे, आप बोलते हो ना जेलों में डाल देते हैं और नसीहत मिलनी चाहिए, तो इन भ्रष्टाचारियों को नसीहत मिलनी चाहिए जो आपके रैंक, आपके कम रैंक, आपसे कम रैंक के नहीं है। ये कोई मेजर जनरल है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, ये सारे हमारे कैप्चर हैं, कैप्चर, ये कैप्चर हैं। हमारे सेना के जवान नहीं बोल सकते, हमारे सेना के जवान नहीं किसी के उंगली उठा सकते गलत के। लेकिन इन जज्बातों के आपने बेन सिंह, सतवंत सिंह, कारगिल का, बलबीर सिंह, खेर सिंह, सबका नाम ले दिया है, सबका पूरा हिस्ट्री है हमारे पास। इंदिरा गांधी भी गई, भिंडरावाले का भी नाम ले दिया, स्वर्ण मंदिर का आपने, और आप पढ़ पढ़ करके नाम ले रहे। मैं पढ़ कर नहीं लूंगा, पूरा इतिहास मेरे से डिबेट कर लो। मैं कहीं कोई किताब देखता नहीं, कोई पन्ना देखता नहीं, मैं भुक्तभोगी हूँ। हमने ड्यूटियाँ की हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ते आए और 3-3 आहुतियाँ दी है देश के लिए। लेकिन हमारे साथ इन गद्दारों ने क्या किया है? तीन सैनिक हैं मेरे परिवार में, मेरा खुद का जो मेरे को जन्म देने वाला, उनके साथ उनको मैं बोलता हूँ इन्होंने अग्निवीर बना करके भेजा। इनको मालूम नहीं है हिंदुस्तान को अग्निवीर क्या है। आप पढ़े लिखे हो, देश को बताओ कि फर्स्ट अग्निवीर किसने बनाया था। मान जाऊंगा मैं, गूगल करके देख लो, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अग्निवीर नहीं मिलेगा। आप गूगल करके देख लो इंदिरा गांधी कैसे मारी गई, नहीं मिलेगा, सच्चाई नहीं मिलेगी। वो एजेंसियों का ये सारी रिकॉर्ड आ जाएगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कैसे मारा गया, आपको गूगल करके देख लो, नहीं मिलेगा। वही कोयम्बटूर है जहां मेरी बाजू काटी गई थी, मैंने क्वेश्चन किया था उसको, उस कमांडर से। वो बोला तू वीरेंद्र सिंह कौन है? यहाँ तो मीटिंग होती है प्रधानमंत्री को मर्डर करने की, हमारी संस्था है, हमारे इंस्टीट्यूट है, CTC 2 या 3 है ये कोयम्बटूर। मैं पूरा इतिहास देता हूँ आपको। RSN साहब, आप जैसों की मेरे को भी जरूरत है, कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला। अब ये आप सुन रहे हो ना, किसी के तो पक्ष में आ रहे हो ना, किसी के पक्ष में आ रहे हो ना, सच्चाई के पक्ष में आओ, सच्चाई के पक्ष में आओ। फिर हम प्लेन में उड़ा भी देंगे, बैठा भी देंगे और गंतव्य स्थान पर पहुंचा भी देंगे। हम किसी का मर्डर नहीं करेंगे, हम उसको ठंडा पानी भी पिला देंगे और उसको हिंदुस्तान में नसीहत भी दिखा देंगे और उसको देश के सामने खड़ा करके ये बता देंगे कि ये जल्लाद ऐसे भविष्य में हिंदुस्तान में कोई अवसर पैदा होकर के नहीं आई। बस हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तुम्हारे ये चंद टुकड़े नहीं है, तुम हमारा मर्डर कर करके हमारे ऊपर ये करते हो ना, नहीं, हमारे को ऊपर ये छातियां भरते हो ना। अरे क्या मैं बोल दूं तुम्हारे को, तुम 2.5 किलो का ये पित्तल लटकाते हो ना, ये थू है तुम्हारे, तुम्हारी चेस्ट पे थूकता हूं मैं, तुम्हारी बाजुओं पे थूकता हूं मैं। तुम कायर हो, नपुंसक हो, तुम नपुंसक हो, तुम सैनिक का मुकाबला नहीं कर सकते। न सैनिक की गर्दन काट देते हो, पीठ में छुरा घोंपते हो और पेट में लात मारते हो। तो RSN साहब प्लीज आओ, आओ, पक्ष में आ रहे हो, एक सैनिक के भी पक्ष में आओ, जो हथियार नहीं उठाया, जो थप्पड़ नहीं मारा, किसी का भविष्य खराब नहीं किया, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को नहीं लजाया। लेकिन इन कायरों को तो सामने लाना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा आपको, आपको देना पड़ेगा सर। आप बहुत माइंडेड हो, मैं बोलता हूँ कि मैंने आपकी सब डिबेटें सुनी है और सारी कहानी मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप डोभाल से कम नहीं हो, अजीत डोभाल से कम नहीं हो आप, लेकिन आप सैनिक के बारे में भी बोलना पड़ेगा। इसको क्या दर्द है, इसको किसने रोक दिया है, इसकी किसने हत्या की है? मैं 17 साल से कफन ओढ़ रखा हूँ, 17 साल से मैं कफन ओढ़ के सो रहा हूँ और हिंदुस्तान के जू भी नहीं रहेंगे, ये जू भी। आप बोलते हो ना ये पूरा हिंदुस्तान ही गर्त में चला गया है, गर्त में नहीं जाने देंगे सर। जिंदे हैं, जमींदारों के बेटे जमींदार सैनिक हैं, ये गर्त में नहीं जाने देंगे। जो गलत करेगा ना, हाँ मैं बोलता हूँ कि थप्पड़ नहीं मारना ये है, गलती है, लेकिन वो जोश में वो बिटिया होश खोगी, उसको होश खोगी वो। और मैं क्या खो जाऊँ अब, मैं भी खोना चाहता था, मैं भी मैगजीन उतारना चाहता था, लेकिन ये होश मत खो। मैं कहता हूँ किसी का मर्डर मत करो, किसी की इज्जत के ऊपर हाथ मत डालो, किसी के अरमानों को, जज्बातों को मत तोड़ो। बोलने दो, वो फैसला हिंदुस्तान करे, वो हिंदुस्तान की पब्लिक करे। लेकिन नहीं करे, कैसे? ऐसे ही हाईलाइट होते हैं जब करेंगे। आप बोल दिया ना, अब तो वो हीरोइन बन जाएगी,
हीरोइन बन गई, इलेक्शन लड़ लेगी, ये कर लेंगी। मैंने तो नहीं लड़ा ना सर, मैंने तो नहीं लड़ा ना। ये पहचान आपने गलत करी है, आप बहुत गलत बोले हो, बहुत गलत बोले हो। अब फिर आप हिंदुस्तान को ये देना चाह रहे हो। ये आप पढ़े लिखे हो, आपको नहीं, आपको मुंह से मैं शोभा नहीं देता कि जो थप्पड़ मार करके हीरो बनना चाहे। वो तो मैं बोलता हूं कि मैं एक दिन में, मेरे को मीडिया भी ले लेगा और मेरे की संस्थाएं भी ले लेंगी। अगर मैं बार बार मैं बोल दिया, मेरा फेसबुक चेक कर लो कि मैं एक दिन कदम उठा दिया तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं वो ड्रामा, मैं इस वर्दी की बेइज्जती, मैं इस देश की मिट्टी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। नहीं ना, कभी नहीं करूंगा, किया भी नहीं है। और दफन हूं, जिंदा शहीद सैनिक दफन हूं। लेकिन क्या किया जाए, बोलो, बोलोगे कुछ, करोगे सर, आओगे पक्ष में? मैं एक से एक वकीलों को बोल दिया, मैं निकम साहब को बोल दिया, हरीश साल्वे साहब को बोल दिया, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी साहब को बोल दिया, मैंने मगर सर बॉडी गार्ड रहा हूं। अरे सर, अब्दुल कलाम को मारने के लिए मेरे को, मैं बोल दो, मेरी फेसबुक चेक कर लो, 2 साल पहले भी मैंने बोला था 2.5 करोड़ रुपया ले ले, अब्दुल कलाम को शूट कर दे। मैं पांडिचेरी की बात है, मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैंने एक बात बोला था सर, वो क्या थे वो मेरे हीरो, वो मिसाइल मैन, उनका मारने का मेरे को क्यों ऐसा ढूंढते, ऐसा जवान भी ढूंढते, ऐसी लेडीज भी ढूंढते। लेकिन इन्होंने गलत कदम उठा लिया। मैंने गलत कदम नहीं उठाया, नहीं उठाया मैंने, नहीं बिक्री हुआ मैं, नहीं टूटा मैं, नहीं हीरो बनना मेरे को, नहीं मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में जाना, नहीं मेरे को नेता अभिनेता बनना जो आप बोल रहे हो। जिसको बनना है वो जाए, लेकिन हमने लड़ाइयाँ लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन हमारा साथ दो, प्लीज साथ दो सर। मैं आपसे, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं इस देश के अंदर, मैं बोलता हूं कि तुरंत आ जाते हैं, फ्री में वकील भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। मैं तो इनका लूटा खसुटा बैठे हूँ, मैं तो मारा हुआ एक कफन ओढ़ करके सो रहा हूँ। तो मेरे पक्ष में सर कौन आए, कौन बोले मेरी सच्चाइयों को, कौन उजागर करे, कौन इन देशद्रोहियों को, भ्रष्टाचारियों को देश के सामने ले आए? ये आप जैसे ला सकते हैं, अब लाना पड़ेगा आपको। अब आगे आपने बोला है तो ये कहानी को, और ये मेरी कहानी और ये एयरपोर्ट की कहानी को रख दिया जाए। क्या होना चाहिए जवान, आपने बोला है क्या होना चाहिए? जो पैसेंजर आएगा वो देखेगा। सभी मेट्रो के अंदर सीआईएसएफ है, एयरपोर्टों पे, बंदरगाहों पे, सभी जगह सीआईएसएफ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, सब जगह सीआईएसएफ है। पैरामिलिट्री के बारे में हम जानते हैं, मिलिट्री के बारे में, एयरफोर्स, आर्मी, सब के बारे में जानते हैं हम। जन्मजात जमींदार और सैनिक, सबका इतिहास पता है। लेकिन हमारा भी तो कुछ पता कर लो, हमारा भी तो पता कर लो सर। इस देश का भला हो जाए, इस देश से ये गद्दारी, ये भ्रष्टाचारी और ये थप्पड़ मुक्का बंद हो जाए, ये मर्डर बंद हो जाए और देश सही राह पे चल दे। इसी के लिए मैं लड़ा हूँ और इसी के लिए मैं ये फाइलें बना करके दफन होकर के बैठा हूँ। इनको पढ़ लेता हूँ, इनके कारनामे देख लेता हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। तो ये तो करोगे सर। सर बार बार मैं सलूट मारता हूँ इस हिंदुस्तान के जो भी बुद्धिजीवी जो भी हैं, वो मेरे से संपर्क करें। मेरे को आगे केवल मेरी एक बहस सुप्रीम कोर्ट में, मेरी पिटीशन डाल दो। मैंने कल भी मेरे एक एडवोकेट भी किया है मैं बोला मैं लाख रुपए कहीं से भी ला करके दूंगा, भीख मांग करके लाऊंगा मैं, लेकिन मैं फीस दूंगा। लेकिन सर मेरे को आगे एक बार खड़ा कर दो। मेरे चंद्रचूड़ साहब हैं, अभी कल आप चले जाएंगे, पता नहीं अभी उस टाइम में होगा कि नहीं। उन्होंने बोला मेरे पास वो पूरा रिकॉर्ड रखा है इनके पास में, मेरे सीजीओ से मांग लो, मैं एड्रेस दे सकता हूँ। वो ग्रुप सेंटर का मेरी फाइल, वो आरटीआई क्या डालते हैं उससे मेरा ये मंगवा दो और फिर उसको रख दो। आपको बहस करने की जरूरत नहीं, मेरे को केवल वहाँ पहुँचा दो बस। चीफ जस्टिस साहब के पास एक बार पहुँचा दो मेरे को प्लीज़, बस मेरा इतना रिक्वेस्ट। मैं कल भी रिक्वेस्ट किया हूँ, कल भी देख लो मेरा फ़ोन ये खोल करके देख लेना। मैं दिल्ली से बात किया है, कोई एडवोकेट साहब है मेरे, मैं उनसे बात किया हूँ और वो बोला है कि ठीक है आप भेजो। तो मैं आज उनके पास एक फ़ोटोकॉपी, जितना मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं भेज रहा हूँ। और फिर इसका केस का नतीजा आए और ये लड़ाई लड़ी जाए तो मेरा देश बच नहीं जाए,
तो फिर हमारे को बोल देना कि कोई सैनिक कौन होता है। ये एक बिल्ली कोई नहीं झेल सकता सर, कोई नहीं झेल सकता। वो नहीं जिंदा रह सकता सर, इस देश के अंदर जिंदा नहीं रह सकता इन भेड़ियों के साथ। ये नोच जाएंगे, ये नोच जाएंगे सर। इन वर्दियों को खा रहे हैं ये, इनके अंदर हमारे ही भेड़िए, हमारी वर्दी हमारे देश को खा रहे। इस मिट्टी को नहीं छोड़ रहे सर। ये क्या लड़ेंगे, ये देश के लिए लड़ेंगे सर? नहीं लड़ सकते। इनको फार्म हाउस चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, इनको पीटरी स्कोच, इनको बंगलों के अंदर। मेरे को मुंह खराब मत करो सर, मत करो सर। ये बटेर तितर, ये बोलो ना कड़कनाथ मुर्गा वाले, इनसे कुछ होता भी नहीं है। नहीं, ये कुछ नहीं है, तुच्छ है सर, तुच्छ। ये मैं प्रूफ देता हूं सर। कहीं मर ना जाऊं मैं, कहीं मर ना जाऊं। ये पहले मेरे को तुरंत अभी परमिशन कहाँ से दिलाओगे? आप बहुत बड़ी हस्ती हो, आपने बोला है आप बहुत बड़ी हस्ती हो। मैं जानता हूँ आपको, आपका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे को प्रेजेंट करने के लिए कोई भी, मैं तो आपको भी, मैं तो सबको बोलता हूँ, लेकिन आपका मैंने आज लेक्चर सुना। अगर RSN साहब आ गए, लेकिन आपकी बातें सुनी है ना, वो सब सच है सच। लेकिन ये क्यों सच होती हैं? ये क्यों? ये कारण, इसका निवारण वो मेरे पास है, मेरे पास है सर। हिंदुस्तान के जवान के पास है सर, मेरे पास नहीं। ये हिंदुस्तान की वर्दी पहनी थी मैंने, सभी धर्मों के ऊपर मैंने ग्रंथों के ऊपर हाथ रख करके हवा आग पानी पे चलने की कसमें खाई थी। लेकिन मारा गया है कि लुटेरा, एक देशद्रोही गद्दार से, भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर से मारा गया मैं। तो इसकी फाइल खोल दो सर, खोल दो सर, खोलो सर, प्लीज। धन्यवाद सर।